जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ देयर का जो सेकंड सीरीज़ जो है उसका पार्ट बी। हम लोग यूज ऑफ देयर का 4 लाइन था। यूज ऑफ देयर का है था उसके बाद फिर शुड बी था, विल बी था। तो उसको हम लोग पार्ट ऑफ ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में हम लोग बांट दिए थे। तो पार्ट ए जो है वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। ये हो गया हम लोगों का पार्ट बी। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो भी पार्टिकुलर, इसमें तो हम लोग सबको जान ही रहे हैं कि यूज ऑफ देयर में हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कहाँ मौजूद है, उसके विषय में ही हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल है कि हिंदी से समझ लेते हैं, हिंदी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस चीज़ को देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि मेरे घर में एक बेड था। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या का भी उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, ना ही नहीं का उपयोग किया गया है। दैट्स वाई ये हम लोगों का लाइन जो है असेटिव आ गया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। तो जब सकारात्मक वाक्य रहता है तो उसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से ही बनाएंगे। तो वो उसका हो जाएगा यूज ऑफ देयर के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे देयर। तो हम लोग यहाँ पे देयर लिख दिए। उसके बाद फिर डिमांड आया है वाज और वर का। तो यहाँ पे हम लोग को चूज़ करना है कि वाज कब लगेगा और वर कब लगेगा। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में यूज ऑफ देयर का पार्ट 1 में हम लोग देखे थे, इज़ और आर में सिलेक्शन करना था कि इज़ कब लगेगा और आर कब लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट अगर एक रहा, ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी एक रहा, जैसे कि यहाँ मेरे घर में एक बेड है, बेड जो है उसका क्वांटिटी एक है, इसलिए हम लोग वाज और वर में हम लोग वाज को चूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट अगर एक से अधिक रहा, जैसे कि मेरे घर में 2 बेड था, जैसे मेरे घर में 2 बिल्ली थी, तो ऑब्जेक्ट जो हो गया हम लोगों का 2 हो गया, तब हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। तब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि वर है लिखा, सबसे पहले देयर है तो देयर लिख लिए। वाज और वर में चूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट हम लोग का एक है, इसलिए हम लोग सिंपल सा बात है कि हम लोग वाज लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या आया, तो किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करें कि मेरे घर में एक बेड था, तो हो गया एक बेड, तो हो जाएगा आ बेड। उसके बाद फिर हो गया इन, उसके बाद फिर हो गया कहाँ, तो हो गया इन माई हाउस। उसी प्रकार हम हमेशा लाइन को 4 तरह से बताने का कोशिश करते हैं। तो दूसरा लाइन हो गया हम लोगों का नेगेटिव से रहेगा। क्या रहेगा उसमें, नहीं का प्रयोग होगा। लाइन यही रहेगा लेकिन उसमें नहीं का प्रयोग भी होगा। तो कैसे बनेगा कि मेरे घर में एक बेड नहीं था। तो यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 से बनाएंगे। नेगेटिव वाला जो लाइन है उससे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देयर के साथ, वाज वर के साथ नॉट का भी प्रयोग किया गया है। बाकी बात तो सब सिंपल है, सब वही का वही है। तो हम लोग इसमें भी देख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देयर वाज नॉट अ बेड इन माई हाउस। यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है प्रश्नवाचक, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, जिसका शुरुआत ही होता है क्या शब्द से। उसका हो गया क्या मेरे घर में एक बेड था, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो उसको हम लोग जहाँ पे क्या से शुरुआत होगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव वाला लाइन से बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव वाला लाइन में यहाँ ध्यान दे करके देखिएगा तो वाज और वर पहले है, उसके बाद देयर है। तो वाज और वर में हम लोग चूज़ करना है, ऑब्जेक्ट हम लोग का एक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वाज का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर देयर, उसके बाद फिर हो गया क्या, तो हो गया आ बेड। उसके बाद फिर कहाँ है, तो इन माई हाउस है, इन माई हाउस हो गया। उसके बाद एक लाइन आता है कि क्या और नहीं दोनों का उपयोग किया जाता है इसमें, जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्वेश्चन है। क्या मेरे घर में
एक बेड नहीं था। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि नहीं का भी प्रयोग किया गया है, क्या का भी प्रयोग किया गया है, नहीं का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम इस लाइन को टोटली डिक्लेयर करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से इस लाइन को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले डिमांड आया है वाज और वर का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एक है, इसलिए हम लोग वाज का सिलेक्शन करेंगे। उसके फिर वाज के साथ नॉट है तो नॉट लिखेंगे। उसके फिर देयर है, फॉर्मूला में देखते जाइए आप, देयर है। उसके फिर क्या, तो आ बेड हो गया। उसके बाद फिर इन कहाँ है, तो इन माई हाउस हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, तो किसी तरह का भी कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोच लीजिए कि वो कहाँ पे है। जैसे कि हम पेन के बारे में सोच लिए कि पेन कहाँ पे है, तो पेन कहाँ है, तो कॉपी के ऊपर है। तो हो गया कॉपी के ऊपर, कॉपी के ऊपर एक पेन था। देखिए कॉपी के ऊपर में एक पेन है, अभी हटा दिए तो कॉपी के ऊपर में एक पेन था बोलेंगे इसको हम लोग। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जब आप आइएगा तो यहाँ पे इन है, तो जहाँ पे मे का सेंस आ रहा है, देखिए मे का सेंस आ रहा है तो हम लोग इन का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पे के ऊपर के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे इन के जगह में। तो हो जाएगा कॉपी के ऊपर में पेन था। तो यहाँ पे नहीं का भी प्रयोग कहीं पे भी नहीं है, देख लीजिए नहीं क्या का प्रयोग किया गया है। दैट्स वाई हम लोग इसको असर्टिव लाइन मानेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो हो जाएगा देयर वाज आ पेन। उसके बाद फिर इन का प्रयोग यहाँ पे होता था, देख लीजिए यहाँ पे देयर वाज अ पेन क्या, उसके बाद फिर इन का प्रयोग होता था। मे लिखा हुआ है हमेशा हर लाइन में, यहाँ पे मे है, यहाँ पे मे है, यहाँ पे मे है, यहाँ पे मे है, दैट्स वाई। लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है या फिर पर लिखा हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। तो हो गया देयर वाज अ पेन ऑन कॉपी। तो ये क्लियर हो गया। उसी प्रकार हम लोग तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करेंगे, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा, क्लीन होगा, और हम लोगों को आगे यूज ऑफ देयर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ईजी समझ में आ जाएगा और आप किसी को भी समझा भी सकते हैं आराम से। इस वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।